राज ठाकरे ने बिहारियों और यूपीओ वालों को गाली पढ़ा, बदनाम किया। मैंने 6 मुकदमा किया। माननीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, अनुपम खेर, सभी के खिलाफ मैंने मुकदमा किया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरे खिलाफ बहुत तरह का विवाद भी पैदा किया कि सिर्फ अखबार में नाम छपाने के लिए यह मुकदमा करते हैं, यह पैसा कमाने के लिए मुकदमा करते हैं। मैं बहुत कुछ झेला भी हूँ। अर्जन एक्ट से लेकर के बहुत सारे मुकदमा भी परेशान करने के लिए की गई। लगभग 50% जस्टिस ऑनेबल मेरे खिलाफ हो गए। मैं सुधीर कुमार ओझा एडवोकेट पेशे से हूँ। मुजफ्फरपुर पता ही मेरा घर हुआ। मैं अपना जो अभी तक ने किया है या किस तरह से मैं अधिवक्ता बनने के लिए जो प्रयास किया, उस पर मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा। इस बीच में क्या क्या परेशानियाँ भी आई, क्या क्या सफलता मिला, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। मैं वर्ष 1996 में 20 दिसंबर को एडवोकेट का डिग्री लेने के बाद मुजफ्फरपुर बार एसोसिएशन में ज्वाइन किया और तब से मैं वहाँ अधिवक्ता के रूप में कार्यरत रहा। मुझे एडवोकेट बनने के लिए जो अंदर से जिज्ञासा जगा, उस सबसे इंटरेस्टिंग बात हुआ है कि मैं उसके पूर्व एक छोटा सा दुकान इलेक्ट्रिक का चला रहा था, इसी मुजफ्फरपुर में सदर हॉस्पिटल के निकट ओझा इलेक्ट्रिक के नाम से। और वहाँ मैं बहुत सारे अधिवक्ताओं को आते जाते देखता था। उसके साथ ही बगल में ही जिलाधिकारी का कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय है, जहाँ बहुत सारे नेताओं को किसी भी बिंदु पर धरना देने का कार्यक्रम मैं देखता था। तो मुझे जिज्ञासा हुआ कि जो धरना दे करके जो भी समस्याएं हैं, लोग जिलाधिकारी के पास या किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं तो वह रद्दी के टोकरी में बिक दिया जाता है। क्यों नहीं न्यायालय के माध्यम से जो भी बिहार या इसके देश के अंदर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है या जो समस्याएं आम जनता का है, उसको लेकर के मैं वकील बन करके कुछ प्रयास करूं न्यायालय के माध्यम से। और इसी सोच के तहत मैंने वकालत पेशा में नाम लिखाया और जब पास करके ज्वाइन किया तो सर्वप्रथम जितने भी समस्याएं थे मैं उन पर फोकस किया। और सूचना के अधिकार में लगभग 10,000 से ऊपर सूचना का अधिकार मैंने खुद स्वयं आवेदक बनकर के मांग की। मैं ये बता दूं कि सर्वप्रथम मुजफ्फरपुर में मैंने ही पहला केस भ्रष्टाचार के खिलाफ में दायर किया। जो न्यायालय ने स्वीकार करने से इनकार किया, तब मैं माननीय उच्च न्यायालय में उसके खिलाफ गया और उच्च न्यायालय के आदेश पर मुजफ्फरपुर क्या पूरे बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कंप्लेंट केस यानी परिवाद पत्र दायर होना शुरू हुआ। और लगभग सैकड़ों ऐसे केसेज भ्रष्टाचार से संबंधित है जो मैं खुद कंप्लेंट बन करके फाइल किया। और बहुत सारे विभागों में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, नगर निगम हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, सभी को उस माध्यम से दंडित कराने और आगे कार्य करने का मैंने प्रयास किया। मैं छोटा सा कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा। जैसे पूरे बिहार में सोलर लाइट घोटाला का बहुत जोर शोर से यह हुआ कि सोलर लाइट जो लगाया जा रहा है उसमें भारी पैमाने पर घोटाला हो रहा है और लगभग 1600 करोड़ का घोटाला के सामने बात आई, जिस पर मैंने सूचना का अधिकार में मांगा और केस दर्ज किया। जांच हुई, जांच में सत्य पाया गया और लगभग 387 ऐसे मुखिया, पंचायत सचिव, बीडीओ है जो घोटाला किए थे, उन पर एफआईआर दर्ज हुआ, अनुसंधान चल रहा है। 1600 करोड़ का कोऑपरेटिव बैंक में इंश्योरेंस को लेकर के किसानों के पैसा को घोटाला की गई, जिस पर मुकदमा करके मैंने वापस कराया। बाढ़ राहत घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में गलत दवा परचेज करना, महंगी दवा परचेज करना, यह घोटाला के साथ साथ मैंने सर्वप्रथम जनहित याचिका हाजीपुर जोनल ऑफिस का ट्रांसफर जब माननीय लालू जी रेल मंत्री रहते हुए कराने का प्रयास कर रहे थे और उन्हें स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनके बीच एक लड़ाई छिड़ गई थी राजनीतिक द्वंद्व के कारण, जिस कारण से हाजीपुर से जोनल ऑफिस ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हुई और मैंने पहला पीआईएल माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया और उस पर रोक लगी और आज भी हाजीपुर जोनल ऑफिस हाजीपुर में उपस्थित है।
इतना ही नहीं, मैं अब तक 887 PIL यानी जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज करा चुका हूं और 99% मुझे सफलता भी मिला है। मैं बता दूं कि इस सारे प्रकरण से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरे खिलाफ इस तरह के बहुत तरह का विवाद भी पैदा किया कि सिर्फ अखबार में नाम छपाने के लिए यह मुकदमा करते हैं, यह पैसा कमाने के लिए मुकदमा करते हैं। मैं बता दूं कि जो भी प्रकरण 1996 से अब तक चला है, उस बीच में मैं बहुत कुछ झेला भी हूँ। हम पर 2-3 मुकदमा भी हरिजन एक्ट से लेकर के बहुत सारे मुकदमा भी परेशान करने के लिए की गई और सब में मैं सफलता पाया। और इसके साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय में मेरे प्रति एक ऐसा भावना बनाया गया कि लगभग 50% जस्टिस ऑनेबल मेरे खिलाफ हो गए कि इसका काम ही है सब पर मुकदमा करना और परेशान करना, उगाही करना और इसके साथ साथ लोगों को परेशान करना, जिस कारण से मुझे 2 माननीय जस्टिस जिनके द्वारा कोर्ट में मेरे ऊपर जो उनका शंका था उसको लेकर के कार्रवाई करने तक की बात कह दी गई थी। लेकिन जब हमने एक एफिडेविट के साथ उनको यह बताया कि सर, हमने जो अब तक जनहित याचिका कार्य किया है, जनता के जो कार्य किया है, मैंने एक एक काम बताना शुरू किया और उसमें सड़क निर्माण से लेकर के, पार्क निर्माण से लेकर के, घोटाला के खिलाफ कार्रवाई करने से लेकर के और बहुत सारे सफलताएं जो मुझे मिली, वह बताने के साथ साथ जब मैंने एक एफिडेविट के माध्यम से उनको यह बताया कि आप मेरे ऊपर जो भी जांच है करा सकते हैं, मैंने जो भी जमीन अपने खानदान से, अपने भाई से जो बंटवारा में पाया है, सारा जमीन मैं बेच दिया। मैं 1 कट्ठा जमीन अर्जा नहीं हूं। और यह एफिडेविट के साथ मैंने न्यायालय को बताने का कार्य किया और न्यायालय ने जब उसको देखा तो अप्रिशिएट किया और काफ़ी मुझे प्रसन्नता हुई। कुछ फिल्मी लोगों पर भी मैंने मुकदमा किया, अमिताभ बच्चन, सन्नी देओल, अजय देवगन, सलमान खान, शाहरुख खान, और वर्तमान में पठान फिल्म को लेकर के मैंने एक मुकदमा दायर किया है जिसकी जांच के लिए CJM ने आदेश किया है। और मेरे मुकदमा के बाद बहुत सारे सीन मुझे खुशी है कि हटा दी गई है। एक लव यात्री फिल्म आया था सलमान खान का, जिसमें लव यात्री किया गया मेरे मुकदमा के बाद। सर्वप्रथम 2007 में धूम 2 फिल्म आया था, जिसमें अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाते हुए एक किसिंग सीन को लेकर के मैंने मुकदमा किया, जिसमें ऐश्वर्या राय के साथ साथ अभिषेक बच्चन और ऋतिक रोशन पर यह मुकदमा मैंने दायर कराया था। उसमें उनके द्वारा कोर्ट में एक शपथ पत्र दे करके लिखा गया कि इस तरह का सीन मैं नहीं करूंगा और यह कार्रवाई हुई। जो भी फिल्म में अश्लीलता फैलाने का कार्य किया या धर्म के भावना के खिलाफ कार्य किया, मैं उस पर भी केस किया। कुछ ऐसा ही वाकया आया है मेरे सामने कि माननीय ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा कहा गया कि आप अच्छे कार्य करते हैं, कुछ फिल्म का जो केस करते हैं थोड़ा कम कर दीजिए। तो मैंने जो ज़्यादा मजबूत केसेज लगा उसको मैंने किया और कुछ केस को मैंने कम करने का प्रयास किया। एक मैं बात बता दूं आपको, जो इतिहास उसके लिए मैं नहीं भी रहूँगा तो याद करेगा, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वर्ष 2007 में कोर्ट फीस बढ़ा दिया था, तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अगर वह कोर्ट फीस बढ़ा रहता तो कोई भी गरीब जनता मुकदमा लड़ना नहीं पसंद करता और मुकदमा लड़ने की क्षमता उसमें नहीं होती। इतना ज़्यादा 5 का 10, 10 का 20, 100 का 5,000, 5,000 का 50,000, इस तरह का कोर्ट फीस बढ़ाया गया। और मैंने पूरे देश में सभी स्टेट से सूचना के अधिकार में इस बात की जानकारी ली कि आखिर किस स्टेट में प्रति व्यक्ति आय क्या है और वहाँ कोर्ट फीस क्या है। आपको आश्चर्य लगेगा कि मुंबई ऐसा जगह, महाराष्ट्र ऐसा जगह जहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक था और कोर्ट फीस सबसे कम था। इस बात को लेते हुए मैंने माननीय उच्च न्यायालय में PIL दायर किया और माननीय उच्च न्यायालय ने उस कोर्ट फीस पर रोक लगाया। रोक ही नहीं लगाया, वर्ष 2007 के PL जार में कानून बन गया और उसमें आपको मिलेगा सुधीर कुमार ओझा वर्सेस बिहार सरकार। मैं न भी रहूंगा, जो भी लॉ के स्टूडेंट होंगे, जो वकील होंगे, उसको पढ़ने का उसको मौका मिलेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के बार संघ का भी मेंबर बना और इसी साल दिसंबर में परमानेंट मेंबर हो गया और मुझे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आई कार्ड, जो कि जल्दी नहीं दी जाती है, वह प्रोवाइड किया गया है। और मैं सुप्रीम कोर्ट में भी अब तक 60-70 केसेज फाइल कर चुका हूं, जिसमें किसी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए लाखों
करोड़ रुपया देना पड़ता है एक वकील को फीस के रूप में। 25 लाख 50 लाख तक फीस वहाँ वकील का है, और मैं बहुत कम से कम खर्च में लोगों का कार्य कराया हूँ। मुझे खुशी होती है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी हेलीकॉप्टर सड़क पर उतार दिए थे, मैं उनके खिलाफ भी मुकदमा किया। माननीय रामविलास पासवान स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके द्वारा कुछ गलत संगठन के बारे में किया गया था, मैं उन पर मुकदमा। राज ठाकरे ने बिहारियों और यूपीओ वालों को गाली पढ़ा, बदनाम किया, मैंने 6 मुकदमा किया। बहुत प्रयास हुआ सुलह का, मैंने कभी सुलहनामा नहीं किया, और आज भी दिल्ली के तिसियारी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, और उनका अब गाड़ी पढ़ना शब्द मेरे केस के बाद बंद हो गया। माननीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, अनुपम खेर, सभी के खिलाफ, बहुत सारे राजनेताओं के खिलाफ भी मैंने मुकदमा किया। मैंने धूम 2 पर एक मुकदमा किया है ऐश्वर्या राय के खिलाफ। तो यहाँ जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे, मैं नाम नहीं लूँगा आपको, वह कोर्ट में जैसे ही मैंने उस बहस के लिए गया तो बहुत ही हंसी मजाक के लहजे में उन्होंने कहा कि ओझा जी, मेरी छोटी सी बच्ची है, वह टीवी पर आपको देखती है और कहती है कि पापा इनके केस में तब तक और नहीं कि जब तक कि इनको हमसे भेंट नहीं हो जाए। और उसके बाद उन्होंने नोटिस भी किया इन सभी के खिलाफ। मेरे खिलाफ शिकायत भी कई तरह के हुए, कुछ लोगों ने भी शिकायत किया, और सारे चीज़ों से उबरते हुए आज मैं इस मुकाम पर हूँ। तो अच्छे कार्यों से हूँ, अच्छे कर्मों से हूँ, और मुझे खुशी है कि निर्भीक होकर के मैं लड़ाई इस चीज़ का लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा। मैंने जो सफलता वकालत करने के लिए जो सोच से आया था, उसको बहुत हद तक मैंने प्रयास किया है। सुशांत सिंह राजपूत का जब हत्या उनकी हुई कि भाई आत्महत्या कर लिए हैं, उसमें भी पहला केस मैं नहीं किया था। पूरे देश विदेश से चैनल पर मैंने लाइव पर मुझे बैठाया गया, और आज भी वह केस चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय में कोर्सिंग में फाइल किया। तो मुझे खुशी है, और मैं लोगों को कहना भी चाहूँगा कि आप अच्छे कार्य करेंगे, कोई आपको धुला नहीं सकता, हिला नहीं सकता है, तो आप अच्छे कार्य करते रहें। कोई शिकायत करे उसको छोड़ करके आगे बढ़ते रहे। हाँ, गलत करने का कार्य मत करें, अगर गलत करेंगे तो उसका सजा एक न एक दिन आपको मिलेगी। जो अभी नए वकालत पेशा शुरू करना चाहते हैं, जो लोग वकालत पेशा में आना चाहते हैं, नए नौजवान लड़के हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप वकालत पेशा में आए तो सबसे पहले जो आपके पास, चूँकि वकील और डॉक्टर के पास कोई दुखित होकर के मन से ही पहुँचता है, तो जो आपके पास मुवक्किल आवे उसको सर्वप्रथम आप ऐसा व्यवहार करें और इस तरह का सच्चाई बतावें ताकि उसका दुख उसी समय समाप्त हो जाए। केस में डिग्री हो बाद में, लेकिन उसका आधा दुख जो है समाप्त हो जाए। और ईमानदारी पूर्वक आप मुवक्किल से झूठ न बोल करके जो सत्य बात है, अगर उसको केस में सजा होना है, अगर उस केस में बेल नहीं होना है, तो उसको गलतफहमी में नहीं रखें। और आप ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई करके सर्वप्रथम जुडिशरी का भी आप तैयारी करके जुडिशरी में जाएं, ताकि आप न्याय, अगर चाहते हैं कि पूरा तरह से हम न्याय दे सकें, तो आप उसमें जाकर के न्याय दे सकते हैं। और ईमानदारी पूर्वक बहुत अच्छा पेशा है, कोई भी पेशा खराब नहीं होता है, लेकिन उसको करने की बात है। किताब में सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, प्रैक्टिकल से भी होता है। आप प्रैक्टिकल भी करें, कोर्ट में जाएं, वहाँ का किस तरह से कार्य होता है उसको करें, और खास करके अपनी ईमानदारी के साथ अपने मुवक्किल को देखें। किसी को पैसा नहीं हो तो भी उसका मदद करने का प्रयास करें। आपको दूसरी जगह से पैसा मुवक्किल से मिल जाएगा, और हेल्प करने का कार्य करें, ताकि आप रात दिन उन्नति करेंगे और आगे भी आप बढ़ सकते हैं। यह मेरा सेशन ऐसे लोगों से है जो नए नौजवान इस क्षेत्र में आना चाहते हैं।